ये कहानी मैंने कई साल पहले लिखी थी। असल में ये कोई कहानी नहीं है, ये कुछ यादें हैं जो एक खास दिन मेरे साथ घटी थी, जब मैं किसी के साथ प्यार में था, जब उसने मेरे लिए पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा था। मुझे याद है, ये लाइन मैंने उस खास दिन के 5 दिन बाद लिखी थी, ताकि उस दिन को मैं हमेशा अपने साथ रख सकूं। ये यादें मेरे लिए बहुत खास हैं और शायद ही मैं कभी इनको भूल पाऊं। ये कोई कविता, शायरी या नज़म नहीं है, शायद ये लोगों को एक जोक जैसा लगे, पर ये लाइन मेरे दिल के बहुत अजीज हैं। मैं जब भी इनको पढ़ता हूँ तो एक अलग ही एहसास होता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे फिर से सब मेरे सामने हो रहा है और मैं चुपचाप बैठा सब देख रहा हूँ। इसको पढ़ते वक्त न जाने क्यों हमेशा मेरी आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ये अजीब सी फीलिंग है, वो फीलिंग मैं कभी शब्दों में बयान नहीं कर सकता, पर अब मैं इसको सुनना चाहता हूँ और इसको यहाँ हमेशा के लिए रखना चाहता हूँ, ताकि ये हमेशा सेफ रहे। और इसलिए भी ताकि जब मेरी जिंदगी का आखिरी वक्त हो, मरने से पहले एक बार इसको सुन के उस दिन को फिर से जीना चाहता हूँ। इसलिए मैंने इसकी आखिरी की कुछ लाइनों को एक दूसरी शायरी में लिख दिया था, और शायद वो शायरी भी आप सुन चुके हो यहाँ पर। कहानी बताता हूँ मैं तुमको एक बार की, ज्यादा पुरानी नहीं, कल करवा चौथ की रात, दिन शुक्रवार की। कल मेरी जान ने मेरी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का कठिन व्रत उठाया था। ये सब सुन के मेरा दिल खुशी से भर आया था। आज मैंने उससे कहा, मेरी लंबी उम्र तेरी सेहत से ज्यादा जरूरी नहीं है। तो उसने कहा, ज्यादा बकवास मत कर, कल का पूरा दिन भूखे प्यासे बड़ी मुश्किल से बिताया था। कल रात को उसने मुझसे कहा, जानू व्रत खोलने का कोई तरीका तो बता दे। मैंने कहा, मैं क्या करूं जान, तू रहती इतनी दूर है, मैं कैसे आऊं, तू ही समझा दे। उसने मुझसे कहा, जानू मैं बगैर तुम्हें देखे अपना व्रत खोल नहीं सकती, ये रिवाज है इस व्रत का, तुम समझो मेरी मजबूरी को, मैं इस पाक रिवाज को तोड़ नहीं सकती। मैंने कहा, खाना खा ले मेरी जान, मेरा भी भूख से बुरा हाल है, मैं भी तेरे लिए पूरे दिन से भूखा प्यासा हूँ। अब तो लगता है ये मेरी जिंदगी का आखिरी साल है। आज खेलने गया था कोचिंग के बाद वॉलीबॉल का मैच। भूख के मारे मेरे हाथ भी ना उठ रहे थे, बस कुछ ही सर्विस मारी थी, साले सबके सब नेट में फंस रहे थे। किसी तरह दोस्तों को बहुत तेज सरदर्द होने का बहाना बनाया था। मैंने तेरे लिए व्रत रखा है, शर्म के मारे उनको ये बता भी ना पाया था। मैंने कहा, तू चिंता ना कर मेरी जान, मैं अभी एक लेटेस्ट फोटो फेसबुक पर अपलोड करता हूँ, खोल ले उसे देखकर अपना व्रत, मैं तहे दिल से तुझसे यही फरियाद करता हूँ। उसने कहा, ठीक है जल्दी कर, मैं फोटो अपलोड होने का इंतजार करती हूँ। तब तक सुन लो मेरे जानो, मैं तुमसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। मैंने फोटो अपलोड कर दी, उसने फोटो देखकर अपना व्रत खोल लिया। व्रत खोलने की खबर पाकर मैंने भी एक गिलास ठंडा दूध फ्रिज से निकाल कर अपने भूखे पेट में घोल लिया। उसने मुझसे कहा, निकल लिए जनाब, कोई गिफ्ट तो दिया ही नहीं है। मैंने कहा, गुलाब एक फूल ही दे सकता हूँ, इस समय मेरे पास पैसों की बहुत कमी है।
मैंने कहा तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा लिखा है मेरे संग, जबकि तुम्हारे पास पहले से ही रोशनी है। उसने मुझसे कहा जानू ये फूल नहीं, तुम्हारी मोहब्बत का चिराग होगा। उसकी रोशनी इतनी ज्यादा होगी जैसे चमकता कोई महताब होगा। और रहा सवाल दौलत का, तेरा साथ ही मेरे लिए काफी है। अब और ज्यादा कुछ मत कहना, बस आंसुओं का छलकना बाकी है। मैंने कहा कसम अपनी मोहब्बत की आज मैं खाता हूँ, तेरे काबिल खुद को बनाऊंगा। इस बात को अपनी नस नस में बसाता हूँ। आई लव यू मेरी गुलाब। यार तेरा बाप सही कहता था, मैं काबिल नहीं बन पाऊंगा। मैंने बहुत कोशिश की है पर मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा। अब मैं काम करने लगा हूं, वहां पैसा तो अच्छा देते हैं पर साले मेहनत बहुत कराते हैं। खैर छोड़ो इन सब बातों को। अबे कल होली है, तुमको होली का वो दिन याद है जब मैं तुम्हारे घर रंग लगाने आया था? तुम कह रही थी मुझसे जाओ यहां से तुम, पर मैं हंस रहा था। कसक अब भी उठती है होली के उस दिन की, सूखे सूखे से लौट आए थे उसको सूखा छोड़कर। अलविदा।